की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 9 का, और इस सबक का उन्वान है सफ़रनामा। बच्चों इस सबक में सफ़रनामे की तारीफ़ दे रखी है और रामलाल साहब के लिखा हुआ सफ़रनामा जर्द पत्तों की बहार यहाँ पर सबक के तौर पर शामिल किया गया है। सबक को मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हम सफ़रनामे के हवाले से मालूमात हासिल कर चुके हैं। सफ़रनामा क्या होता है, किस तरह लिखा जाता है, अदबी हैसियत क्या है, और सफ़रनामे की तारीख़ के हवाले से भी हम मुख्तसर मालूमात हासिल कर चुके हैं। यहाँ पर सबक के दूसरे हिस्से के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इस हिस्से में हम रामलाल का तारुफ हासिल करेंगे। इसके बाद तीसरे हिस्से में हम रामलाल के लिखे हुए सफ़रनामे जर्द पत्तों की बहार के एक हिस्से का मुताला करेंगे, और इसके बाद जो चौथा हिस्सा होगा वो जर्द पत्तों की बहार से मुतालिक दरसी किताब में दिए गए सवाल और जवाब के ऊपर मुनहसिर होगा। तो हम शुरू करते हैं सबक का दूसरा हिस्सा, रामलाल का तारुफ। बच्चों रामलाल साहब उर्दू अदब के मशहूर अफसाना निगार हैं, नावल निगार हैं और सफ़रनामा नवीस हैं। आपने हिजरत की थी। तकास्मे के वक्त आपको पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था। पाकिस्तान में आप पैदा हुए थे, मियाँ वाली में आप रहते थे, अपने शहर से, अपने लोगों से, अपनी ज़मीन से आपको लगाव था, लेकिन उस वक्त की एहतराम करते हुए, उस वक्त के हालात को देखते हुए, वक्त का एहतराम करते हुए आप अपना शहर छोड़कर हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान में ही आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी। लेकिन हिंदुस्तान आने के बाद भी आप अपनी सरजमीन को नहीं भूले। वही ज़मीन, वही मिट्टी उनके जहन में हमेशा दबी रही, हमेशा बैठी रही, और उसी की याद में आपने अपने बेशतर कलाम लिखे हैं, बेशतर अफसाने लिखे हैं। आपके अफसानों के अंदर बच्चों इंसानी दर्द नज़र आता है, तड़प नज़र आती है, और इंसान की ज़िंदगी के अलमों को आपने अपने अफसानों के ज़रिए, अपने नावलों के ज़रिए ज़ाहिर किया है। आपने नावल भी लिखे हैं और अफसाना भी लिखे हैं, लेकिन बेशतर अफसाने और नावल इंसान की अलमिया हादसों के ऊपर लिखे गए हैं। हिजरत के ऊपर आपने लिखे हैं, मुल्क के तकास्मे के ऊपर आपने नावल लिखे हैं, और दूसरे इंसानी वाक़यात के ऊपर भी आपने लिखे हैं, लेकिन ज़्यादातर अलमी वाक़यात आपके अफसानों में और आपके नावलों के अंदर नज़र आएंगे। आपने 2 सफ़रनामे भी लिखे हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने सफ़रनामे लिखे हैं। आपके सफ़रनामे का मुताला करने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये तकास्मा क्यों हो जाता है। मुल्क को 2 हिस्सों में जिस तरह से बांटा गया था, उसके बाद क्या हालात पैदा हो गए, किस तरह की चीज़ें सामने आईं, और किस तरह से लोगों को अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, ना चाहते हुए भी कुछ लोग इधर से उधर गए और उधर से इधर आए। उसके बाद उनके क्या हालात हैं, वो क्या सोचते हैं, इनके सफ़रनामे में हमें सारी की सारी मालूमात हासिल हो जाती है। यहाँ पर बच्चों हम रामलाल की ज़िंदगानी के हवाले से और रामलाल की तर्ज तहरीर और खुसूसियात कलाम के हवाले से मालूमात हासिल करेंगे। शुरू करते हैं हम सबक का दूसरा हिस्सा, रामलाल का तारुफ। बच्चों 1923 में आपकी पैदाइश हुई थी। मियाँ वाली पाकिस्तान के अंदर आप पैदा हुए थे, और 1996 में आपका इंतकाल हुआ। लखनऊ हिंदुस्तान में आपका इंतकाल हुआ। रामलाल उर्दू के मकबूल अफसाना निगार हैं। उनके अफसानों के तकरीबन 12 मजमूए शाये हो चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने 3 नावल भी लिखे हैं। वो मगरबी पंजाब के शहर मियाँ वाली में पैदा हुए, लाहौर में तालीम हासिल की और वहीं रेलवे में मुलाजिम हो गए। तकसीम के बाद रामलाल हिंदुस्तान आ गए और यहाँ भी रेलवे में आपने मुलाजिमत कर ली। रेलवे में मुलाजिमत करते थे, तालीम भी आपने पाकिस्तान में हासिल की और तालीम मुकम्मल भी वहीं की, और उसके बाद मुलाजिमत भी हासिल कर ली, और बहुत वक्त के बाद, यानी कि आपकी अच्छी खासी उम्र हो गई थी, उसके बाद आप तकास्मे के वक्त हिंदुस्तान आए। तो वो जगह जहां आपका बचपन बीता, जहां आपकी जवानी गुजरी, वो जगह आपके जहन के अंदर बैठ गई और हमेशा आपने ज़िंदगी भर उस जगह को याद रखा और उस जगह से जुड़े हुए लोगों को याद रखा। रामलाल ने 2 सफ़रनामे, ख्वाब सफ़र और जर्द पत्तों की बहार भी लिखे हैं। पहला यूरोप के सफ़र की रुदाद है और दूसरे में पाकिस्तान के सफ़र की तफसीलात है। 2 आपके सफ़रनामे हैं, एक का नाम है ख्वाब सफ़र और दूसरा है जर्द पत्तों की बहार। एक तो यूरोप का सफ़रनामा है और दूसरा पाकिस्तान का सफ़रनामा है। बच्चों आमतौर पर जो सफ़रनामे होते हैं वो सफ़र की रुदाद होती है। हम सफ़र पर जाते हैं और अपने साथ गुजरे हुए सफ़र के हालात को बयान कर देते हैं। वहाँ जो लोग नज़र आ रहे हैं, जहाँ जो चीज़ें दिख रही हैं, वाक़े पेश आ रहे हैं, उन वाक़यात को, लोगों के रहने सहन के अंदाज़ को
अपने साथ पेश आए हुए रुदाद को, पूरे रुदाद को हम सफ़रनामे की शक्ल के अंदर लिख देते हैं। लेकिन रामलाल का सफ़रनामा जर्द पत्तों की बहार अलग हटकर है। वो अलग इसलिए क्योंकि ये सफ़रनामा अपने आने वाले वक्त के अंदर सफ़रनामा किया जा रहा है, लेकिन ये गुजरे हुए वक्त की याद दिलाने वाला सफ़रनामा है। यहाँ पर मुसन्निफ ऐसी जगह की सफ़र कर रहा है जहाँ उसकी ज़िंदगी गुजरी है, ज़िंदगानी का बड़ा हिस्सा जिस जगह पर गुजर हुआ है, उसका बचपन गुजरा, उसकी जवानी गुजरी, उसने मुलाजिमत की, उसके दोस्त अहबाब उस जगह के ऊपर हैं, उसके ख़ानदान का बहुत बड़ा हिस्सा उस जगह के ऊपर मौजूद है, उस जगह का ये रुदाद है, उस जगह का ये सफ़रनामा है। तो ये सफ़रनामा आम सफ़रनामों से अलग हटकर बन पड़ा है और रामलाल ने अपनी सलाहियत की बदौलत उसको उस दर्जे का बना दिया है कि दूसरे सफ़रनामे इसके आसपास भी नहीं आते। बोयार इस सफ़रनामे का बहुत ऊंचा हो चुका है। रामलाल का दूसरा सफ़रनामा इस एतबार से बहुत अनोखा है कि ये सफ़र मुसन्निफ ने नई दुनिया की दरियाफ्त के लिए नहीं बल्कि अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत बड़ी उम्र के अंदर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना पड़ा था। अब जब मौका मिला है, उम्र के आखिरी पड़ाव के अंदर मौका मिला है, तो उस वक्त क्या कैफियत है पुराने लोगों को देखकर, अपने बचपन के साथ पढ़े लिखे लोगों को देखकर, जवानी में जो साथ खेलते थे, साथ कारोबार के सिलसिले में घूमते फिरते थे, उन लोगों के अब क्या हाल हैं, क्या हैं, वो शहर कैसा था, वो गलियां कैसी थी, कितनी सारी तब्दीलियां आ जाती हैं इस नए ज़माने के अंदर, वो सब देखकर उन्होंने उन चीज़ों का बहुत खूबसूरती से अपने सफ़रनामे में तहरीर किया है। इसलिए इस सफ़रनामे में माजी और हाल एक दूसरे से गले मिलते नज़र आते हैं। वो जब किसी जगह किसी इमारत को देखते हैं या किसी शख्स से मिलते हैं तो उसके हवाले से उन्हें अपने लाहौर के दिनों की याद आने लगती है। रामलाल को सफ़रनामा निगार की हैसियत से अपने मुशाहिदात और तजुर्बात को मुनासिब अल्फाज में पेश करने का फ़न आता है। इस सफ़रनामे में उनकी नस्र बहुत सादा और रवां है। सीधे अल्फाज में, साफ अल्फाज में बात की है, लेकिन बहुत दर्दनाक और बहुत कशिश के साथ ये सफ़रनामा लिखा गया है। बहुत अच्छे उम्दा अंदाज के अंदर उन हालात का बयान किया गया है कि जो वाक़े, जो हादसात उनको साथ सफ़र में पेश आए और उनको पाकिस्तान में जाने के बाद कैसा महसूस हुआ, वो सारी की सारी रुदाद आपने दिलचस्प अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में यहाँ पर शामिल की है। बच्चों, ये रामलाल की ज़िंदगानी के हवाले से मालूमात दे रखी है, मुख्तसर मालूमात है, और साथ ही जर्द पत्तों की बहार के हवाले से भी यहाँ पर मालूमात दी गई है। अगले हिस्से में हम जर्द पत्तों की बहार का एक हिस्सा जो हमारे सबक के तौर पर शामिल किया गया है, उस हिस्से का मुताला करेंगे और उस हिस्से के आने तक आपको इंतज़ार करना है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।